हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन दिनों। ठीक है, तो चलिए उनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, आपके बारे में ओवरऑल वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, इरादे क्या हैं उनके। ठीक है, ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए गाइस। ओके, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, डिटेल रीडिंग करती हूँ मैं। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि और लोग बहुत अच्छी रीडिंग करते होंगे, बट एक अलग तरीका अपनाया मैंने जो रीडिंग करने का, वो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या आते हैं। ऑल राइट, वन मोर टाइम। ओके, तो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले एनर्जीज़ को निकाल लेते हैं। इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है हमारे पास। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, गॉडेस ऑफ द मून। लास्ट वन ऑल टाइड अप। ओके, और यहाँ पे इनडिसीजन। देखिए मैंने कार्ड्स को शफल करके बता दिया है आपको। ठीक है, करंट एनर्जीज़ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं इनडिसीजन में है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन, यानी कि क्रॉस रोड पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि इनके पास चॉइसेस हो सकते हैं। दो रास्ते हैं जहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए नंबर 35, 13, 36, 52, 23 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ सिक्योर रिलेशनशिप सोच रहे हैं। ठीक है, यानी कि कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ, हो सकता है मैरिज कमिटमेंट की बातें सोच रहे हैं। आपके साथ जो रिश्ता है उसको ये सिक्योर बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अब एक स्टेबिलिटी चाहिए। ये कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास करने वालों में से नहीं है। ठीक है, अब इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता चाहिए जीवन में, चाहे जो भी, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है। ठीक है, एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें एक श्योरिटी हो कि इस इंसान से मेरा ये रिश्ता है और इसके लिए श्योर है। ठीक है, तो उस इंसान पे आप ये, इनको आपके ऊपर बिलीव भी है, कहूँ तो ये डेफिनेटली आपसे रिलेशनशिप स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इनको रेस्ट्रिक्शन तो है, आसपास इनके जो लोग हैं या फिर जो आपकी परिस्थितियां हैं उनमें इनको ये लगता है कि मुझे रोक के चलना है, या फिर कोई इनको रोक रहा है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं जिनके कारण ये अपने आप को रोकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है जो ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आपसे कुछ अजीब तरह का आकर्षण फील होता है या फिर कनेक्टिविटी फील होती है, इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट कनेक्शन में है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है। बट डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है कि मैं चारों तरफ से बंधा हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पे इनको रुक के चलना है, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, और इसीलिए इनडिसीजन भी है। कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी मैरिड है। चलिए और देखते हैं इनको क्लैरिफाई करके कार्ड्स को क्या चीज़ है, यूनिवर्स हमें बताएं। करंट एनर्जीज़, रिश्ते में करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर यानी कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या है, रिश्ते को लेकर और क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज़ को बताइए, एंजल्स हमें गाइड करें। एंजल हमें गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास वाई। ओके, क्लीन इट अप, पॉइज्ड, टू बी फेयर एंड टिकटॉक। ओके, ट्रेजर आइलैंड। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर ये और क्या सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। ठीक है, थोड़े से नंबर बताऊंगी, नंबर 31, 21, 48, 38, 30 और 9, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं फिलहाल की स्थिति में, मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपको खुशियों का खजाना मानते हैं। अगर ये किसी से खुश होते हैं, किसी से कनेक्ट हैं, तो वो आप हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपके कारण बहुत सारे दिमाग में इनके क्वेश्चंस आते हैं पर इनका जवाब इनको पास नहीं है। ठीक है, ओवरऑल कहूँ तो ये आपसे बहुत इंप्रेस हैं,
हैं, आपको खुशियों का खजाना मानते हैं, और आप इनकी मन, जैसे कहते हैं ना, मन की शांति है, इनके मन में कहीं ना कहीं स्पेशल जगह है आपके लिए, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। ये इंसान देखिए क्या सोच रहे हैं, ये इंसान बहुत सारी बातों के बारे में आप सोचते हैं, पर इनका कोई जवाब नहीं है, यानी कि इनको नहीं लगता कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप आगे तक कोई भविष्य है, ठीक है। लेकिन ये पुरानी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, इनको जो रेस्ट्रिक्ट करता है, इनको जो बंधन फील करता है, उसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही भी है और आपके लिए रेडी भी हैं, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या फिर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन इनका आसपास है, ठीक है। इनके पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनको ये डेफिनेटली रिलीज़ करना चाहते हैं। इनके ओल्ड रिलेशनशिप या जैसे कहते हैं ना, कोई बंधन की बात है तो उसको ये रिलीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो इनको सर्व नहीं करती है, इनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं, ठीक है। जो बेमाने रिश्ते हैं जो कि कोई काम के नहीं है, ये निकाल देना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ें आपसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहता है। ये दो चीज़ों में बैलेंस है, ठीक है। यानी कि या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर कोई सिचुएशन आपके अलावा भी कुछ और है इनके जीवन में जिसको बैलेंस करके रखना ही पड़ेगा। ये क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, इनको लगता है कि आपसे इनका जो रिश्ता है उसके लिए एक राइट टाइम या डिवाइन टाइम का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान नज़र नहीं आती आपके पार्टनर को, ठीक है। आप इनकी खुशियों का खजाना है, पर इस खजाने को पाने के लिए इनको एकदम ऐसे जैसे कहते हैं ना, राइट टाइम का वेट है, ठीक है। कुछ कहूँ तो जैसे ऋतुओं का एक खास टाइम होता है, इसीलिए आपके पार्टनर एक खास टाइम पे आपसे मुलाकात या फिर आपसे दोस्ती या आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। टोटल मिला के कहूँ तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक डिवाइन टाइम पे मिलेंगे, या फिर जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक राइट वक्त होता है, उस पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। यूनिवर्स, अभी इस वक्त ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच करेगी, ठीक है। तो अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ को मैंने बता दिया इन दिनों क्या है, लेकिन अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, करंट फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड है मेरे पास मून की एनर्जी, कोई पाइसेस हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अभी की स्थिति में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी बात को लेकर पछता रहे हैं, ठीक है। किसी बात का इनको दुख है, किसी बात को लेकर ये जैसे रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो इनकी परिस्थितियाँ हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप दोनों के बीच में सीक्रेट होनी चाहिए, या हो सकता है कि इन्होंने सीक्रेट रखी है। ऐसा लगता है कि ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और पछता भी रहे हैं, ठीक है। कोई वर्गो हो सकता है, कोई पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। स्टार साइन और भी आ जाएंगे, कोई पाइसेस स्ट्रांगली लग रहा है और यस वर्गो कोई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये किसी बात को याद करके आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और इनको किसी बात का पछतावा भी हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं, इनका आपका कोई सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी है, ठीक है। इनके आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर डेफिनेटली इनको समझ में नहीं आता कि आपके साथ कौन सा रास्ता सही है, ठीक है। यानी कि आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे निकलने की कोशिश करें, या तो बहुत सारा काम है एट ए टाइम, या फिर ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जहाँ से वाकई में निकलना चाहते हैं। ये हर्मिट मोड में है, यानी कि एक वाइज डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं। आपके इनके बीच में चीज़ें पॉज लगी हुई है, स्टक लगी हुई है, ठीक लग रही है मुझे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उस स्टक एनर्जी को से पार पाने के लिए या बाहर निकलने के लिए कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा डिसीजन जिसमें इनको एक रास्ता मिल जाए, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, आगे चलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कोई उजाले में, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में उजाले देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में है, आपसे चीज़ें पॉज है, लेकिन आपसे आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं, ठीक है। ये स्टिल चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो, ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण ये अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या परिस्थितियाँ हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल हमें बताएं। मून की एनर्जी क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें, हर्मिट क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, ओके हायरफेंट, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है, ये जो भी चीज़ मैंने बताई है आपको, ये डरते क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दो ऑप्शन है। ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एज हो सकती है अराउंड 40, ठीक है, 35-40 के अराउंड होनी चाहिए। और ये डेफिनेटली टॉरस भी हो सकते हैं, विर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, पाइसिस, ये कुछ मैंने बताए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है।
पाइसिस, विर्गो, टॉरस स्पेशल है, ठीक है। इनका स्टार साइन बता रही हूँ, आपका भी हो सकता है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आपसे मीटिंग नहीं हो रही, आपसे बातचीत ढंग से नहीं हो रही, ठीक है। आपसे बात नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेस कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या सोच रहे हैं, अभी डेफिनेटली मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो आपके सीक्रेट कनेक्शन है इसका होगा क्या, ठीक है। ये एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में जगलिंग इसीलिए करते हैं कि आपका कोई भविष्य इनको नज़र नहीं आता, ठीक है। आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। लेकिन ये किसी कन्फ्यूजन का पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि आपसे बैठ कर बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे सर्कमस्टांस होते हैं जिनमें हम निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक इनके बहुत सारे काम, बहुत सारे सर्कमस्टांस ऐसे जिसमें ये बिजी हैं, ठीक है। उससे निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपसे रिलेशनशिप को प्रोग्रेस कराना चाहते हैं। ये हर्मिट मोड में इसलिए हैं, यानी कि चुपचाप इसलिए हैं क्योंकि दिल में आपका प्यार है, पर उसको एक्सप्रेस करने का टाइम अभी नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं, बट इनको मालूम है ये और बहुत आगे तक आपके साथ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं, ये कमिटेड हैं, ठीक है। ये इस कमिटेड रिलेशनशिप को किसी भी तरह ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इनके बच्चे भी हों, ठीक है। इंसान जो चाहता है वो हमेशा नहीं होता, ठीक है। ये चाहते बहुत कुछ है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ ना कुछ बंधन, कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है इनको, ठीक है। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलके, जैसे कहते हैं ना कि इनको किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो निभानी पड़ेगी, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल आपसे मिलना, मेल जोल रखना, आपसे रिलेशनशिप बनाना, ये सब चाहते हैं, बट स्टिल किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधन फील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये आगे क्या सोच रहे हैं, आगे इस रिलेशनशिप का क्या करना चाहते हैं, इरादे क्या हैं एक्चुअली इनके। एंजल्स हमें बताएं अभी इस रिश्ते के बारे में इरादे क्या हैं। एंजल हमें बताएं रिश्ते के बारे में इनके इरादे क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इरादे क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर इरादे क्या हैं। एंजल हमें बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब, ओके, 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस। ओके, तो मेरे पास कुछ कार्ड्स आ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब इनके इरादे क्या हैं। सबसे पहले ये अपनी कोई फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये ऑलरेडी मैरिड इंसान लग रहे हैं, ठीक है। कोई टॉरस भी हो सकते हैं, टॉरस एक्वेरियस स्ट्रांगली लग रहे हैं, पाइसेस हो सकते हैं कोई, ठीक है। वर्गो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड क्या है हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे कंटिन्यू करना चाहता है, पर और किसी सिचुएशन को बैलेंस करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, आगे इनके इरादे क्या हैं, किसी फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा अपने आप को गार्ड रखना चाहते हैं। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, स्किलफुली चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट करें। इनका इरादा यही है कि इनको जो भी कुछ करना पड़े, चाहे अपने आप को गार्ड रखना पड़े, चाहे कुछ भी हो, इस रिश्ते को ये ख़त्म नहीं कर सकते। ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, स्किलफुली चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है आगे बढ़े। ये किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है धैर्य रख के किसी चीज़ के होने का या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जब ये चीज़ें आपसे प्रोग्रेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग आपको एक लव ऑफर देने वाले हैं, ठीक है। ऐसा लगता है इनके इरादा ये है कि ये जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं कोई शुरुआत करेंगे और उसमें आपको कोई गिफ्ट वगैरह या लव ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको जानते हैं कि यस, आप भी इनके बिना नहीं रह पाते हो, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि ये कुछ कह भी नहीं पा रहे हो और आपसे बात भी नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली ये पेशेंटली किसी राइट टाइम का वेट करें जब आपसे बात करेंगे, और ये डेफिनेटली आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, और ये कब होगा, मुझे 3 डेज़ में लग रहा है, ठीक है। 3 डेज़ में या 1 डे में आपका कहीं ना कहीं इनसे कोई लव ऑफर मिल सकता है, ठीक है। और या फिर अगर बहुत दिनों की बात हो गई तो ये 3 वीक्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें कहीं ना कहीं इनका इरादा यही है कि आपसे दोबारा कनेक्ट हो जाए। 3 डेज़ लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके कुछ मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अभी ये कहना चाहेंगे तो आपको क्या कहेंगे, ठीक है। अगर इनको कुछ कहना होता तो आपसे क्या कहते हैं। ओके, ये ग्रीन वाला गिर गया है, वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ये वर्थ वेटिंग फॉर है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे जो रिश्ता है उसको वर्थ वेटिंग फॉर मान रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें।
एंजल्स हमें बताएं और क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत सारे कार्ड हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं। यू टॉट मी द मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, ये कहना यही चाहता है कि आपका वेट करना वर्थ इट है और आपने इनको लाइफ के मायने सिखाए हैं। और देखते हैं ये वाला, गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि आपको ये और ज़्यादा समझना और आपको जानना चाहते हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, यस, फाइनेंस एंड करियर, आपका करियर और फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ऐसा लगता है कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या है, ब्लू वाला ले लेते हैं। यू आर द वन हु टीच मी द लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल लाइक यू। वापस से पढ़ती हूँ, यू आर द वन हु टीच मी दैट लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल लाइक यू, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि आप वो इंसान हो जिन्होंने लाइफ को समझाया है या फिर इनको बताया है कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आयो क्या है। ये वाला एंगेजमेंट, ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, एंगेजमेंट का कार्ड है, या फिर लिटरली आप एंगेजमेंट करना चाहते हो एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, यानी कि ये जो है कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना चाहते हैं। और क्या है, फ्री और सेल्फ, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं किसी बात से। ओके, वन मोर, चिल्ड्रन, यस, जैसे कि मैंने बताया था किसी किसी के बच्चों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। और ये वाला है, आई लाइक द वे यू लव मी, टच मी एंड आई होप आई कैन रिटर्न इट टू यू दैट द सेम वे, ठीक है, द सेम वे, यानी कि ये कहीं ना कहीं कहना यही चाहते हैं कि जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, जिस तरह से आपने इनको टच किया है, ये सारे वो रिटर्न करके आपको उसी तरह देना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए आप बिल्कुल चैनल को पसंद आता है तो लाइक दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपके लिए मैं आती हूँ, हाजिर हूँ बिल्कुल, बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बना कर लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।